इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। ठीक है, उसमें मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है और मैं अकेला ही हूँ, सारा कार्य अकेले करना पड़ता है। तो कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसे सुधारने का प्रयास करूँगा। आइए जानते हैं NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कैसे होता है। यहीं पे थोड़ा सा खेल है, इसी को समझना है अच्छे तरीके से। NaCl के जलीय विलयन NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, विद्युत लिखो, विद्युत अपघटन। वहां हमने पढ़ा था गलित NaCl का वैद्युत अपघटन, और यहाँ पे पढ़ेंगे जलीय विलयन के NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। यहीं पे थोड़ा सा खेला है, बेचारा अकेले था, अभी पानी में नहा रहा है, स्नान कर रहा है। स्नान करने के बाद इसके साथ थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है, खेला हो जाता है। समझिए इसको कैसे। इसके लिए मैं एक श्रेणी बनाऊंगा आपको, उस श्रेणी जो कि मैंने जो क्लास लेता हूँ अपने बच्चों को, उनको बता दिया है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने लिखवा दिया, उनका मान भी और उनका मानक इलेक्ट्रोड भी वो भी मैंने लिखवा दिया है। वहाँ से आप जान सकते हैं, और नहीं है तो अगर आपके पास किताब होगी तो किताब से देख लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ लिखवा दूंगा, जिसके लिए ज़रूरत है यहाँ पे उतना मैं यहाँ पे करा दूंगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले NaCl के जलीय विलयन हम बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका NaCl का जलीय विलयन, यानी कि NaCl तो है परंतु जल में है। दो इलेक्ट्रोड लीजिए, सेम ले लिए दो इलेक्ट्रोड लेने के बाद हम इसे फिर से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ये NaCl का जलीय विलयन है, याद रखिएगा, जलीय विलयन। ठीक है, हाँ, चलिए इसे जोड़ दीजिए, विद्युत धारा से जोड़ दिए। ठीक, विद्युत धारा से जोड़ने के बाद जो गलित अवस्था में था वहां पे केवल सोडियम प्लस और Cl माइनस था। यहाँ पे दो केसें बनेगी, यही केस गड़बड़ करता है। दो केस यह बनेगा, ये तो आपका एनोड है, आपको पता है, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। अब NaCl का जलीय विलयन में Na प्लस भी है, Cl माइनस है, तो ये तो पहला हो गया। अभी जल है, जल में भी क्या होता है ना कि ये भी टूट जाता है, इसका भी कुछ हिस्सा जो है टूट जाता है, H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। अच्छा, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया और H प्लस OH माइनस में टूट गया। अभी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे दो प्लस है, दो प्लस, और यहाँ पे दो माइनस है, दो प्लस है और दो माइनस। ठीक है, अभी दो प्लस में से कौन जाएगा, दो माइनस में से कौन जाएगा, जाएगा तो कहिए कि दोनों तो जा नहीं सकता है। इस प्लस में से कोई एक ही प्लस इधर जाएगा, यानी कि कैथोड की तरफ जाएगा, और Cl माइनस OH माइनस, ये दो माइनस में से कोई एक ही एनोड की तरफ जाएगा। आखिर जाएगा कौन, जानना यही जरूरी है कि जाएगा कौन। दोनों तो जाएंगे नहीं, एक ही जाएगा। मैं कुछ श्रेणियां लिख रहा हूं, इस पे ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है लिथियम सोडियम, और आयरन है, हाइड्रोजन है, कॉपर सिल्वर है, क्लोरीन आयन है, और हाइड्रोक्सिल आयन है, नाइट्रेट आयन है, और सल्फेट आयन है, क्लोरीन आयन। ध्यान से देखिए, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण की बढ़ती हुई संख्या को दर्शाता है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऑक्सीकरण बढ़ते हुए दर्शा रहा है, ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण का मान बढ़ते हुए नीचे आएंगे ऊपर से, तो ये अपचयन का मान है घटते हुए, अपचयन का मान घटते हुए। अब आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया, यानी कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे यही सोचने वाली बात है कि एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो जिसका ऑक्सीकरण मान ज्यादा होगा, यानी इसका मान क्या होना चाहिए, ज्यादा, उसी को लेंगे। इसमें जिसका मान कम हो, जिसका मान कम हो उसी को लेंगे। ध्यान समझिएगा, ऑक्सीकरण यानी कि Cl है OH माइनस है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर देखिए किसका मान ज्यादा है, OH, Cl ऊपर है, OH नीचे है। ध्यान से देखिए, OH क्या है, नीचे है, Cl क्या है, ऊपर है, तो इसका मान ज्यादा है, Cl का मान क्या है, ज्यादा है। यानी कि हम इन दोनों में से किसको चूज करेंगे, Cl को। हमें चूज नहीं करना है, ये खुद ही अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, बस आपको जानना है कि कौन जाएगा, ठीक है। Na प्लस और H प्लस में देखिए नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घट रहा है, जिनका मान कम होगा, अपचयन में जिनका मान कम होगा हम उसे ही सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट क्या करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे से देखिए ऊपर सोडियम है और नीचे आपका क्या है, हाइड्रोजन है, तो नीचे कौन है, हाइड्रोजन। तो यानी कि ये भाई साहब एनोड पर कौन जाएंगे, ये H प्लस जाएगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी कि इन दोनों माइनस में से कौन जाएगा एनोड पे, ये। इन दोनों प्लस में से कौन जाएगा कैथोड पे, H जाएगा। इस तरह से जब हम NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं तो Cl जो है, Cl का अपचयन विभव का मान कम होता है, यानी कि तो Cl OH से क्या होता है, नहीं ज्यादा होता है, सॉरी, अपचयन विभव कह रहा हूँ, ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होता है, इसके लिए यह Cl बाहर चला जाता है, और इसमें H का जो अपचयन विभव का मान कम होता है वो नीचे, ये नीचे है, ऊपर से नीचे है, इसलिए ये बाहर निकल जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम NaCl के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन कराएंगे तो यहाँ से Cl माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और अपना इलेक्ट्रॉन दान करके बाहर निकल जाएगा Cl2। यहाँ से Na प्लस और H प्लस में से H प्लस जो है ये यहाँ पे आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस, और ये भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि दोनों है क्या, गैस। यानी कि Cl जो है 2Cl माइनस ये अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है, गैस। H प्लस ये जो 2H प्लस है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और H2 बनाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। अब एक और बात ध्यान से देखिएगा, ये शायद आपको 10 में पढ़ाया भी गया होगा, अगर ध्यान से पढ़े हैं तो कास्टिक सोडा बनाने की विधि में ये प्रक्रिया काम में आती है, यानी कि इसकी सहायता से हम कास्टिक सोडा प्राप्त करते हैं। यानी कि NaCl के जलीय विलयन में जब वैद्युत अपघटन प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, लेकिन क्यों निकलती है वहां पर नहीं बताते हैं। आप जानिए कि क्यों निकलती है, यहाँ से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्यों निकलती है। और बचा हुआ जो है Na प्लस और क्या है OH माइनस, ये बेवड़ा दोनों करेंगे क्या, ये दोनों अकेले अकेले इनका भी मन तो लगेगा नहीं, क्योंकि इनके साथी तो भाग गए छोड़ के। तो अब ये क्या करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, अर्थात Na प्लस ये बेचारा पहले से ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन खो चुका है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ठीक है। और यहाँ पे OH माइनस जो है वो क्या किया है, H का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने पास रखा था, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक थी OH के पास, और Na के पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही खो चुका था। ये इन दोनों की बैलेंस के लिए दोनों की जरूरत थी, उसने अपना इलेक्ट्रॉन OH से ले लिया और OH से लेने के बाद उनके साथ मिल गया, और मिलने के बाद ये बना लिया NaOH, जिसे आप क्या कहते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसी को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि NaCl के जलीय विलयन में H और Cl ही क्यों बाहर जाते हैं, Na और OH बाहर क्यों नहीं जाते। धन्यवाद।